सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है, खैर मकदम है। आज हमारे चैनल की टीम आज मौलाना आज़ाद कॉलेज में पहुंची है। ये हमारे बायस इफ्तिखार की बात है कि आज हम आपके पास साइंस का प्रोग्राम, साइंस प्रिपरेशन प्रोग्राम होने जा रहा है। तो ये बताइए, प्रोग्राम किस तरह की नौइयत का है, इसमें कैसे बच्चे हिस्सा लेते हैं और उनके अंदर तख्लीकी सलाहियत उभारने का जो काम कॉलेज की तरफ से किया जाता है वो किस तरह से, इसके बारे में मालूमात है? अस्सलाम वालेकुम। असल में आज जो हमारे पास प्रोग्राम हुआ है ये साइंस एक्सप्लोरेशन कहलाता है। इसके अंदर शहर के उर्दू मीडियम स्कूल्स ख़ास करके और दीगर जो है तो इंग्लिश मीडियम भी, लेकिन जो माइनॉरिटी लोग चला रहे हैं ऐसे स्कूल से हमने बच्चों को यहाँ पर बुलाया था। जुमला 33 स्कूल्स ने इसके अंदर हिस्सा लिया है। हर स्कूल से 5 या 6 बच्चे यहाँ पर जो तो आते हैं। ये 10वीं जमात के हैं और इन स्कूल के जो बच्चे यहाँ पर आए अपने टीचर के साथ यहाँ आए। अभी तक 166 स्टूडेंट्स ने इसके अंदर हिस्सा लिया है। इनका जो है तो हमने इस तरीके से अरेंजमेंट किया है कि इनको 6 ग्रुप में तकसीम किया है और एक वक्त वाहद में 6 लैबोरेटरीज़ में ये बच्चे जो है तो अभी विज़िट कर रहे हैं और हर एक बच्चा हर लैब में जो है तो जाएगा। ये जो 6 लैब है इसमें बॉटनी है, ज़ूलॉजी है, फ़िज़िक्स है, उसके बाद में साइकोलॉजी, केमिस्ट्री और जियोलॉजी, इन 6 इसके अंदर जाएंगे। इसके अलावा हम इन्हें हिस्ट्री म्यूज़ियम भी बतलाएंगे हमारे पास का, जो साइंस का तो नहीं है, अलबत्ता अपना जो हेरिटेज यहाँ पर जो कैंपस है उसके बारे में मालूमात बच्चों को हासिल हो। और कंप्यूटर का भी एक म्यूज़ियम हमने बनाया है जिसके अंदर साइक्लोस्टाइल मशीन से लेकर तो लेटेस्ट कंप्यूटर तक के पूरी मालूमात जो तो दी जाती है। तो ये तमाम चीज़ें वहाँ पर जो तो स्टूडेंट्स आज देखेंगे। इनमें कुछ ख़ास एक्सपेरिमेंट्स तैयार किए गए हैं, रखे गए हैं बच्चों के 10वीं के बच्चों की ज़हनी सलाहियत के हिसाब से। और मकसद इसका ये है कि बच्चों में साइंटिफिक एटीट्यूड एक बने, साइंस की तरफ रुझान उनका बना रहे और सोचने समझने की सलाहियत जो है तो उनके अंदर उभरे। क्योंकि हमारा ये मानना है, पर्टिकुलरली मेरा ऐसा अपना मानना है कि जो ट्रू रिलीजन है, हकीकी जो रिलीजन यहाँ पर कहलाएंगा मज़हब, तो ये साइंस के बहुत करीब है, उनमें कहीं पर भी तसाद नहीं है। और हमें जो कहा गया है कि कायनात में गौर व फिक्र करो, तो यही मोटो लेकर हम ये साइंस एक्सप्लोरेशन रखे हैं ताकि बच्चों के अंदर कायनात में गौर व फिक्र करने की सलाहियत उभरे और वो इसके अंदर जो तो नुमाया आगे बढ़े। ये साइंस एक्सप्लोरेशन आज रखने का मकसद ये है कि आज डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया साहब की 20वीं बरसी है। इस नौइयत को हमने रखते हुए ये 3 दिन रखा है। तो आज 160 बच्चे हैं और कल और परसों हमारे कॉलेज के जो 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हैं वो स्टूडेंट्स इसमें हिस्सा लेंगे इंशाअल्लाह। सर, ये प्रोग्राम में, कार्यक्रम में जो बच्चे, जैसा आपने कहा है कि अलग अलग स्कूल के बच्चे भी शामिल हुए हैं, तो बता पाएंगे क्या ये बच्चे सीखने के बाद मतलब किस मुकाम पे हम ऊँचाई पे आ सकते हैं? बच्चे इसकी कितनी वैल्यूएशन है, कितनी अहमियत है? असल में इसकी अहमियत इसलिए बहुत ज़्यादा है क्योंकि हमने ये देखा है, हमने ये महसूस किया है कि बहुत सारे स्कूल्स के अंदर या जैसे कहिए कि उर्दू मीडियम स्कूल के अंदर भी डेवलप ऐसी लैब नहीं होती है और बच्चों को एक क्यूरियोसिटी रहती है कि साइंटिस्ट कैसे होते हैं, साइंस क्या होता है, ये तमाम चीज़ों की क्यूरियोसिटी उनमें रहती है, जुस्तजू रहती है पता करने की कि क्या चीज़ें हैं। ये चीज़ें ये लोग जब अपने जैसे लैब में आएंगे जहाँ बहुत डेवलपमेंट हमारे पास हुआ है, PhD तक के स्टूडेंट्स उस लैब के अंदर काम कर रहे हैं, जब ये देखेंगे तो जाहिर सी बात है कि उनमें एक रुझान बनेगा और एक तहकीकी मतलब जैसे जहन उनका बनना चाहिए तो वैसा बनने की यहाँ पर जो तो कम से कम कुछ न कुछ तो भी उसके अंदर जो तो थोड़ी सी सलाहियत बढ़ेगी, ये हमको वहाँ पर ऐसा लगता है। सर, जब हम तारीख़ इस्लाम का मुताला करते हैं, तारीख़ इस्लाम में जब मुस्लिम साहिदा की बात आती है तो बड़ी खुशनुमा बात सामने आती है कि बड़े बड़े साइंटिस्ट मुसलमानों में गुजरे हैं जी। आज हमारा सर्वे रहता है, आज बच्चों के अंदर एक एहसास से कमतरी पाई जाती है, तो कि ऐसा लगता है कि भाई बहुत पढ़ना पड़ेगा या पढ़ने के लिए बहुत पैसा लगेगा या पता नहीं उनके दिमागों में और क्या चलता है। एक सादे अल्फाज समझाना चाहेंगे कि आज भी ये कौम के नौनिहाल बच्चे नासा जैसे इसमें जा सकते हैं या आसमान को छू सकते हैं, ऐसा हो सकता है, ऐसा इम्कान? बिल्कुल सही है, आपने जो बतलाया है ये बिल्कुल सही है कि इस्लाम के वजह से ही तहकीकी जहन लोगों के बने और उसकी वजह से साइंस आगे बढ़ा है। हम देखते हैं कि अलजबरा और अलकीमिया ये 2 लफ्ज़ जो है तो आप अरबी ज़ुबान से ही माखूज़ हुए हैं और इस वजह से इन 2 उलूम के अंदर
जो हमारे साइंसदान है बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा हम देखेंगे यहाँ पर तो जोग्राफिया हो गया या हिस्ट्री हो गई, इसके अंदर भी बहुत कंट्रीब्यूशन हमारे पास के जो तो साइंसदानों ने किया है। तो ये हमारी खोई हुई कही है कि मीरास है जिसे हमें ढूंढना है और ये मिल सकती है। और इसके लिए ज़्यादा कोई ये नहीं है कि आपको मॉनिटरी या बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, खाली आपका जहन जो है तो तहक़ीक़ी जहन होना चाहिए। तो आजकल जो हमें बाकी की चीज़ों में उलझा के रखा गया है, मिसाल के तौर पर मोबाइल के अंदर और बाकी की चीज़ों के अंदर हमारे बच्चे जो वक्त ज़ाया कर रहे हैं, इसके बजाय मुताले के अंदर और साइंसी रुझान और साइंसी पर्टिकुलरली जिसे कहा जाएगा एक्सपेरिमेंट्स की तरफ, मुताले की तरफ अगर बच्चों का जहन अगर बनता चला गया तो यकीनन आज भी हमारे मुस्लिम साइंसदान पूरी दुनिया पे छा सकते हैं। और इसकी कई मिसालें देखी जा सकेंगी। और हर एक बड़े बड़े जिसे कहा जाएगा इदारों के अंदर मुस्लिम साइंसदान ऊँचे मकाम पर है, जो भले नाम से अभी आगे आ नहीं रहे हैं, बाद में हमको उनका पता बराबर मिल जाता है। सर, इससे हटके आपके कॉलेज के मुतालिक के सवाल, क्या ये माइनॉरिटी का बहुत बड़ा कॉलेज कहलाता है? ये मराठवाड़ा में बड़ा अपना एक असर रसूख रखता है, एक नाम रखता है जी। क्या बता पाएंगे कि ये इदारे ने इब्तिदा से लेकर अय्याम तक अब तक कितने बच्चों को मतलब किफ़ालत की है, मदद फराहम की है, या ये इदारा ख़ासकर मुसलमानों के लिए कितने बड़ी नेमत साबित होते आया है? इसके बारे में थोड़ा वजाहत करवा दें। माशाल्लाह, ये जो इदारा है और डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया कहिए या मैडम फ़ातिमा ज़करिया, इन्होंने जो जद्दोजहद की, जो काविशें की है, इससे बहुत फ़ायदा यहाँ पर जो तो मुस्लिम कम्युनिटी को हुआ है। ये मैं बतलाना इससे बेहतर है कि लोग ख़ुद अपने से जो तो यहाँ पर गवाही देते हैं कि हम किस तरीके से यहाँ पर इस इदारे की वजह से आगे बढ़े हैं और हमको अलग अलग मौक़े मिले हैं। अभी जो है तो जब हम हमारे एक्स स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं तो हमने ये देखा है कि कुछ सिविल सर्विसेज के अंदर हमारे स्टूडेंट्स पहुँचे हैं ऊँचे मकाम के ऊपर। हाल ही के अंदर भी कुछ स्टूडेंट जो है तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को यहाँ पर जो तो क्रैक करके आगे पहुँचे, कुछ सिविल सर्विसेज के अंदर है, इसके अलावा ऊँचे ऊँचे मकामात के ऊपर पहुँचे। ये तमाम चीज़ें जो है तो हम जब देखते हैं तो ये लगता है कि ये इदारे का कंट्रीब्यूशन मुस्लिम कम्युनिटी के लिए बहुत बहुत ज़्यादा है। जब मैंने पीछे एक पेरेंट यहाँ पर मीटिंग लिया था स्टूडेंट्स के, एक स्टूडेंट्स की, तो उसके अंदर जब तासुरात उन्होंने बतलाए और हमने जो पाया है कि बड़े बड़े कंपनीज़ के जो है तो ओहदों के ऊपर, मैनेजरियल पोस्ट के ऊपर हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, फ़ॉरेन के अंदर हमारे स्टूडेंट्स हैं। एक स्टूडेंट जो है जद्दा के अंदर जो प्रोफेसर बोल के काम करता है, उन्होंने हमें एक साइंसी आला, एक साइंसी इंस्ट्रूमेंट जो तो प्रेजेंट किया है, जो इंसानी जहन और कंप्यूटर के बीच में इंटरफेस के जैसा काम करता है, जिसे रिसर्च के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और कई स्टूडेंट्स हमारे और बैरून मुल्क के अंदर जो तो काम कर रहे हैं। जब ये इंडिया में आते हैं तो बराबर आज़ाद कॉलेज के अंदर आकर मिल के जाते हैं। पिछले दिनों के अंदर हैदराबाद से एक जो तो बड़े डॉक्टर्स आए थे, वो डॉक्टर साहब जो है तो गोल्डन सर्जरी, गोल्डन हैंड्स इन सर्जरी माने जाते हैं हार्ट के। तो ऐसे बड़े लोग यहाँ पर आके अपने पुराने टीचर से मिलने का ये करते हैं, क्लासरूम में जाते हैं। और मैं इस बेंच के ऊपर बैठता था, इस तरीके की उनके अपने जो यादें हैं, वो यादें यहाँ पर जो तो फिर बतलाते कि मैं यहाँ बैठता था, मैं इस तरीके से स्टडी करता था। और ये सभी चीज़ों को याद करके जो तो बिल्कुल पुराने इसके अंदर वो गुम हो जाते। तो ये हमारे इदारे के कंट्रोल। एक आखिरी सवाल सर, इस कॉलेज में कितने कोर्स चलाए जाते हैं, उसके बारे में, ताकि नई नस्लों को, नए जो आने वाले साल में जो बच्चे अगर ख्वाहिशमंद हो तो उनको उनके में इजाफा हो जाए? हमारे पास वैसा देखा जाए तो पोस्ट ग्रेजुएशन में 10 कोर्सेस है, MA MSc इसके अंदर। साथ ही साथ जो ग्रेजुएशन लेवल पे BA BSc BCom के अलावा BCS BCA BBA भी है, ई-कॉमर्स है, ये भी हमारे पास कोर्सेस होते हैं। टोटल 22 सब्जेक्ट्स हमारे पास जो तो सब पढ़ाए जाते हैं अलग अलग। इसके अंदर 22 डिपार्टमेंट्स हमारे पास कायम किए गए हैं। इसके अलावा 11-12 के अंदर हमारे पास जो तो अच्छी खासी ये है कि 24 डिवीजन्स हमारे पास इस 11-12 की जो तो यहाँ पर है। तो काफ़ी बड़ा इदारा यहाँ पर कहेंगे 27 एकड़ के इस पूरे इसके अंदर इलाके में फैला हुआ है। ज़करिया साहब की बरसी है और हमारे चैनल की टीम इस बरसी के मौके पर
आज उनको यूँ समझ लीजिए खराज तहसीन खराज अक़ीदत पेश करने जा रही हैं। आज चैनल की टीम का एक ही मकसद था कि इतने सालों से जो एक पौधा जो एक परवान चढ़ा है, एक बड़ी इमारत में तब्दील हुआ है, सैकड़ों बच्चे यहाँ से निकल के गए हैं और बड़े आला मुकाम पे खिदमत अंजाम दे रहे हैं। और हम हमारे चैनल के माध्यम से ज़रिए से मैं पर्सनली तौर से एक मैसेज देना चाहता हूँ। रकीब ज़करिया साहब एक मुस्लिम लीडर हुआ करते थे। आज हमारे मराठवाड़े में औरंगाबाद ज़िले में कई मुस्लिम लीडरशिप है। इस पर तनक़ीद करना, किसी एक को बोलना मकसद नहीं है। जैसा डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया साहब ने एक कर दिखाया है, जो कौम की बात करते हैं, कौम की जज्बे की बात करते हैं, कौम की तरक्की, कामयाबी, कामरानी की बात करते हैं, वो आज उन्हें ज़रूरत है कि आज रफ़ीक ज़करिया साहब की बरसी के मौके पर वो कम से कम एक अहद करें कि आने वाले वक्तों में, क्योंकि हमारे पास जमहूरियत है और सबको मौके फ़राहम हो रहे हैं, तो आइए एक अच्छे अंदाज से, जैसा रकीब ज़करिया साहब ने जो कदम बढ़ाया था, उस कदम पे कदम बढ़ाते हुए आप भी आगे बढ़िए, ऐसे इदारे को क़ायम कीजिए। ये वक्त हालात की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ इस बरसी के मौके पर इससे बेहतरीन खराज अक़ीदत कुछ हो नहीं सकती। देखते रहिए आप चैनल को। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सर क्या कहेंगे, आज हमने जो तो प्रिंसिपल साहब भी बैठ की, उनके तासुरात को सुना, उन्होंने इसका कॉलेज के आज कार्य के बारे में कारगुजारी सुनाई। आज का क्या कहना? हमारा मौलाना आज़ाद कॉलेज मराठवाड़े का एक ऐसा इदारा है जहाँ पर इंतहाई आला पैमाने पर तहक़ीक़ात होती हैं, रिसर्च वर्क होता है, और ये रिसर्च वर्क जो है तो दुनिया भर में जाता है। हम अपनी सतह पर तो बहुत बुलंद मुकाम पर है, लेकिन हमारा कॉलेज, हमारे ये जो कलीग्स हैं, ये हमारे सारे स्टाफ मेंबर ये सोचते रहते हैं कि हमारे इलाक़े में जो छोटे बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं, उन तक हमारे इल्म को पहुँचाया जाए, उन तक नॉलेज को पहुँचाया जाए। हम लोग किस तरह से काम करते हैं, दुनिया भर में कैसा नाम कमाते हैं, इतनी सारी जो किताबें लिखते हैं तो किस तरह से लिखते हैं, किस किस मौजू पर जो है तो काम होते हैं, इसके तहत जो है तो हम हर साल जो है तो शहर के जो स्कूल के बच्चे हैं उनको बुलाते हैं, दूसरे कॉलेजेस के बच्चों को बुलाते हैं, ताकि उनसे जो तो हमारा एक तो दोस्ताना माहौल क़ायम हो। और वो जब यहाँ पर आ जाए हमारे कॉलेज में पढ़ने के लिए तो उनको किसी किस्म का बेगानापन या किसी किस्म के जो है तो अजनबियत ना लगे। इसके लिए डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया और मैडम फ़ातिमा रफ़ीक ज़करिया के क़ायम करदा इस इदारे और उनके मक़ासद को लेकर हम आगे चल रहे हैं। हमने आज जो है तो शहर के बहुत सारे स्कूलों के बच्चों को यहाँ पर बुलाया, उनको बताया कि हमारे पास क्या क्या सहूलतें हैं। अब जैसे कि बॉटनी डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो हमने बताया कि यहाँ पर हमारे पास कितना अच्छा म्यूज़ियम है, हमारे पास गार्डन कैसा है, बागीचा, फलों का बागीचा किस तरह से है, मेडिसिनल तिब्बी नबातात का बागीचा किस तरीके से है, ऑर्नामेंटल प्लांट किस तरह से हैं। उसके बाद फिर हमारे पास क्या अच्छे अच्छे सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स हैं, हम किस तरह से अपने बच्चों को ये नॉलेज देते हैं। हमारे ये जो कलीग्स हैं, हमारे जो ये साथी हैं, ये हमेशा हमातन गोश इस तरह के कामों में मगन रहते हैं, और बच्चों को बुलाकर हम उनकी तिश्नगी, उनकी प्यास जो कुछ भी है वो हम दूर करने की कोशिश करते हैं, और इसमें हम हमेशा कामयाब रहते हैं। हमारा ये सिलसिला एक अरसे से चलता रहता है। इसमें बॉटनी डिपार्टमेंट बहुत डीपली इन्वॉल्व होता है, क्योंकि वही बताता है कि ज़िंदगी की राह, ज़िंदगी कैसे सही तरीके से गुजारें, उसके नुकात हम बच्चों को बताते हैं, उनके सेहत के बारे में बताते हैं, उनके अतराफ़ में मौजूद जो पौधे हैं उसके बारे में बताते हैं, और फिर हमारे पास जो भी तहक़ीक़ात होती है हम उन तमाम चीज़ों को ये बच्चों को बताते हैं, और उनमें एक तजस्सुस, एक इंथुज़ियाज़म क्रिएट करते हैं। नतीजा ये होता है कि साबिक़ा तजुर्बात की बुनियाद पर वो बच्चे बाद में भी हमसे आते हैं, मिलते हैं, पूछते हैं, समाज में पूछते हैं, और इस तरीके से जो इल्म का फैलाना हमारा मकसद है, उस मकसद में हम बहुत हद तक कामयाब हुए हैं। सर आज समाज में और ख़ासकर समाज में हर माँ बाप की चाह होती है कि मेरा बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, साइंटिस्ट बने, आला मुकाम पे जाए। तो ऐसे तमाम पेरेंट्स, वालिदैन को आपके इदारे की जानिब से जैसे आपको सहूलतें मुहैया है, क्या वाज़ेह तौर से पैगाम देना चाहेंगे आज? आपने भैया बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि आप हो, हम हो, या सारे वालिदैन नहीं चाहते कि उनके बच्चे आला से आला तरक्की करें। लेकिन एक बात ज़हन नशीन रखिए कि तरक्की की मेराज सिर्फ डॉक्टर या इंजीनियर ही नहीं है। हमारे पास से यहाँ से बच्चे हमारे इस डिपार्टमेंट से पढ़कर वो जो है तो IAS ऑफिसर, IAS क्वालिफाई हुए, कलेक्टर बने। हमारा एक बच्चा जो है तो इस वक्त असिस्टेंट कमिश्नर है इनकम टैक्स का गुवाहाटी में, एक बच्चा जो है तो दूसरे शोबे में कमिश्नर है, एक कलेक्टर है, और कई जो है तो मंत्रालय में हमारे बच्चे जो है तो डेस्क ऑफिसर है। जो बच्चे
प्राइवेट सेक्टर में, वो कंपनियों में बेहतरीन पोस्ट पर है, बहुत खुशहाल अच्छे से ज़िंदगी गुजारे। हमारी कई बच्चियां अपनी शिनाख्त के साथ बहुत आला मुकाम पर पहुँचे। यानी हमारा कॉलेज जो है तो इन सब बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से राह फराम करता है। शर्त है कि बच्चे संजीदा रहें, उनके वालिद संजीदगी से रहें। हमारे पास यहाँ पे IAS कोचिंग सेंटर है, हमारे पास MPSC कोचिंग सेंटर है। पिछले साल हमने जब हमारे स्टाफ को हमने तहरीक दिलाई थी कि भाई आप जो है तो MPSC के एग्जामिनेशन में अपीयर हो, अगर आप पहला एग्ज़ाम पास करते हैं तो आपको छुट्टी भी दी जा सकती है और आपके सारे आगे के अखराजात भी बर्दाश्त किए जाते हैं। आप सोचिए कोई इदारा अपने कलीग्स को इस तरह की फैसिलिटीज़ देता है। हमने, हमारे कॉलेज ने, हमारे ज़िम्मेदारों ने दिया है और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हम कुछ हद तक कामयाबी है, कोशिश हमारी जारी है। तो कामयाबी की दलील सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर नहीं है बल्कि प्रोफेसर्स है, साइंटिस्ट है, और हमारे पास से बहुत अच्छे साइंटिस्ट हैं। हमारे बच्चे बेंगलोर में, दिल्ली में, दुबई में, मस्कत में और बहुत सारी जगह जो है तो काम कर रहे हैं। और हमारा इदारा, हमारा डिपार्टमेंट इन सब के लिए गाइडेंस का काम करता है, सारी राहें जो है तो ये फराहम करता है, क्योंकि हमारे कलीग्स, हमारे जो साथी हैं वो बहुत एक्टिव है अल्हम्दुलिल्लाह, वो डिवोशनली ये सारे काम करते रहते हैं। सर एक आपके सवाल जी, जो माँ बाप गरीब यहाँ मौजूद तबका होता है, उनके जहन में जब एक बड़े इदारे का नाम आता है, एक कॉलेज का नाम आता है, तो तस्वर भी आता है कि भाई पैसे ज़्यादा लगते होंगे, डोनेशन ज़्यादा होगा, फ़ीस ज़्यादा होगा। ये कर मिलने की वजह से उनके जहन में तस्वर पैदा होता है। तो उसके लिए खुलेपन से क्या पैगाम दें ऐसे माँ बाप? या देखिए, ये जो है ना असल में क्या है कि एक गलत फहमी का बहुत बड़ा इसमें अंदर शायबा रहता कि इतना बड़ा इदारा यहाँ जाने के बाद क्या ये रहेगा। लेकिन हम आपको बता दें कि हमारे पास जो तो ऐसे रहनुमाई के काम अंजाम दिए जाते हैं कि हुकूमत की जितनी स्कॉलरशिप्स हैं वो सारे हम लेकर आते हैं। हमारे ये अशफाक सर है, ये जो है तो डिवोशनली इसमें काम करते हैं। हमारे उमर सर है, ये भी जो है तो डिवोशनल। और हमारे बच्चों को जो मुस्तहक़ हैं उनको हमने स्कॉलरशिप दिलाने की बहुत कोशिश की, बच्चों की स्कॉलरशिप दिलाने को। और सरकार की जो क़वानीन है उसके तहत अगर वो बच्चे जो है तो उसमें बैठते हैं तो हमारे पास एक स्पेशल स्टूडेंट्स वेलफेयर शोबा है जिसके तहत हम बच्चों को स्कॉलरशिप दिलाने की कोशिश करते हैं। माइनॉरिटी की स्कॉलरशिप, रिजर्व कैटेगरी की स्कॉलरशिप रहती ही रहती हैं। और हमारे इदारे में किसी किस्म का किसी भी इसमें कोई डोनेशन नहीं ली जाता, एक पैसा एक्स्ट्रा फ़ीस नहीं ली जाती। सरकारी जो फ़ीस है वही लेते हैं और कुछ हालतों में हम वो किस्तों में या इंस्टॉलमेंट में भी लेते हैं। इस वजह से जो है तो बच्चे यहाँ आते हैं, पढ़ते हैं, नाम कमाते हैं और उसके बाद फिर कॉपरेशन करने के लिए भी तैयार रहते हैं। जैसा कि फॉर एग्जांपल पिछले साल जो है तो हमारे जो साबिक़ा स्टूडेंट थे, अलमुने थे, उन्होंने जो तो एक बहुत बड़ा फंक्शन अरेंज करके हर सब्जेक्ट में टॉपर मौजूदा बच्चों को इनामात से नवाजा। इस तरह से वो बच्चे ने खुद मसाइल से तालीम हासिल की, लेकिन अब जो है तो फैसिलिटीज़ देते रहते हैं और हमारे पास हर तरह की फैसिलिटीज़ मिलती हैं। ये तो हुई सरकारी बात, लेकिन हमारे पास बैतुल माल भी कायम है। हमारे टीचर वक्तन फ़ौक्तन खामोशी से बहुत सारी मदद करते रहते हैं। किताबें हम उनको फ्री में देते हैं, यहाँ पे नोटबुक्स की पूरी सहूलत जो है तो हम उनको फ्री में फ़राहम करते हैं। और इसके अलावा अगर जाने आने का, बस का, इसका कुछ मसला रहा तो वो सारी चीज़ें हम देते हैं। यही नहीं बल्कि उनमें कोई और अच्छी सलाहियत है कि वो अगर गाते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, तकरीर करते हैं, डांस करते हैं, म्यूज़िक करते हैं, खेलते हैं, फाइटिंग करते हैं, हर चीज़ की फैसिलिटीज़ यहाँ हैं। हमारे बच्चियों ने हिमालय चोटी सर किया है बुरखे में रहकर। अब इससे बढ़कर हमारी कामयाबी और क्या हो सकती है? सब फैसिलिटीज़ है, आप आइए और यहाँ से फ़ायदा उठाइए। आपका शुभ नाम, आपकी पोस्ट बोलिए। हम प्रोफेसर रफ़ीउद्दीन नासिर हैं, हम बॉटनी के हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट हैं। हमारे ये कलीग हैं डॉक्टर अशफाक खान, ये एसोसिएट प्रोफेसर है बॉटनी डिपार्टमेंट में। ये डॉक्टर उमर हैं, ये बॉटनी के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं इस शोबे में। और ये सारे सरगर्मियों में कॉलेज की बहुत सारी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं। एक ही राष्ट्रीय आदर्श शिक्षक है 2008 से, दूसरा कोई नहीं है पूरे मराठवाड़े में, किसी भी कास्ट में, किसी भी मीडियम में। ये हमारे बच्चों ने जो PhDs की हैं वो है, ये अवार्ड्स वगैरह जो हैं तो ये तो हमारा चंद अवार्ड्स है, फिर भी इससे ज़्यादा तो घर पे हमारे अवार्ड्स। फिर ये वो 45 किताबें जो हमने लिखी हैं, इसमें से एक जो हमारा फ्लोरा है तो वो हमारे सारे डिपार्टमेंट के कलीग्स ने लिखे हैं। और वो फ्लोरा ऐसा है कि वो हमारे वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। और इसमें इसकी ख़ास बात ये है कि ये हमारा रिसर्च है। इसमें जो ये QR कोड है, इसको आप स्कैन कर ले तो ये पूरा इन्फॉर्मेशन आपके सामने आएगा और आप दुनिया में बैठकर कहीं भी कर दें। अच्छा, ये इन्फॉर्मेशन कोई डुप्लीकेशन नहीं है, हमारे टीचर्स ने रिसर्च किए और यहाँ पर लेकर आए। आप इसको नेट पर भी देख सकते हैं। और ये अभी तो इंग्लिश में आया, ये उर्दू और मराठी में भी आने वाला है। ये बहुत यूनिक है और बॉटनिकल म्यूज़ियम है।
इसमें जो है तो हम बच्चों के लिए वो सारे प्लांट्स रखे हैं जो उनको जो है तो बताने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए हम लाइव बताते हैं। हम कभी उनको अलगी बता रहे हैं तो यहाँ से हम ले जाके अलगी बताते हैं, फंजाई पढ़ा रहे हैं तो फंजा बताते हैं, ट्रिडोफाइट्स के पौधे हैं वो बताते हैं, एंजियोस्पर्म बताते हैं, जिम्नोस्पर्म बताते हैं, और उन सब को जो है तो यहाँ पर महफूज रखा है। ये फिजियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स हैं हमारे जो हम जो है तो बच्चों से करवाते हैं, और उसके पूरे इक्विपमेंट्स हैं। ये हमारे कॉलेज में हार्बेरिया है, इसको हार्बेरियम कहा जाता है। इस तरह के 1000 से ज़्यादा हार्बेरियम हमारे पास मौजूद है। मतलब ये कि हमारे इलाके में जो मेडिसिनल प्लांट, वन औषधि या तिब्बी नबातात जो पाए जाते हैं वो सब के सब हार्बेरियम की शक्ल में यहाँ पर मौजूद है। हमारी तहकीक कुरानी नबातात पे, यानी कुरान में मौजूद जो पौधे हैं वो कहाँ हमारे इलाके में कहाँ पाए जाते हैं, किस तरह से पाए जाते हैं, हमारे पास के लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, उसको कलेक्ट करके हमने आर्टिकल पब्लिश किया, उसकी किताब भी आने वाली, और उसके पूरे हार्बेरियम्स ये हैं। उसी तरीके से तिब्बी नबी में यानी पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पौधों का जिक्र किया वो हादीस से लेकर वो हमारे पास कहाँ पाए जाते हैं, क्या नाम है, उसके भी हार्बेरियम हमारे पास मौजूद है। कुछ ऐसे रेयर प्लांट्स हैं जो और कहीं देखने को नहीं मिलेगा, जैसा कि ये पिक्चर प्लांट है, ये सुराईदार पौधा है, ये हमने खुद थाईलैंड से लेकर आया है। और ये सुराईदार पौधा कहीं आपको देखने के लिए, इसकी खुसूसियत ये है कि इसके ऊपर कोई भी कीड़ा जब जाता है तो ये उसको हजम कर लेता है, डाइजेस्ट कर लेता है। हशरात खोर पौधा, इंसेक्टिवोरस प्लांट कहा जाता है। ये इसके बारे में पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन ये देखने को नहीं मिलता। इसकी जो सुराई दिख रही ना, उसमें वो इंसेक्ट कीड़ा जो है तो ये अल्लाह ताला का बनाया हुआ निज़ाम है, ये सिस्टम है, हम उसको बच्चों तक बताने की कोशिश करते हैं। ये हमारा इसका जो है ये बड़ा फुट वहाँ पर लगाया है जो हमने खुद लिया था, और भी बहुत सारे यहाँ पर पौधे आपको देखने के लिए मिलेंगे। गार्डन बनाया, ये गार्डन ये देख रहे हैं सब एलोवेरा है, तो ये बच्चों को मालूम होना चाहिए कि एलोवेरा क्या है, हम ला के उनको बताते हैं, ये इसको लेकर चल जाते हैं। अब ये छुई हुई है, अब देखिएगा कि अगर हम इसको छू लें ऐसा तो ये जो है तो मुरझा जाती है, ये इस तरह से मुरझा जाती है। ये जैसी कि ये नेचुरल कुदरत का निज़ाम किस तरह से है। फिर थोड़ी देर के बाद ये इसके पत्ते जो है तो खुल जाते हैं। ये इस तरह के अमल सरगर्मियाँ होने वाली सारी चीज़ें हम बच्चों को यहाँ बताते हैं। ये देखिएगा, आपने टच किया उसको, वो चले गई अंदर, फिर धूप निकलेगी, अल्लाह ताला उसको जो तो रोशनी देगा, फिर वो जो है तो आगे की तरफ खुलेगी। देखिए, इस तरह से हमारे चैनल की टीम मौलाना आज़ाद कॉलेज में मुसलसल रवा दवा है, हर शोबेजात का जायज़ा लिया जा रहा है। और आपने इससे पहले प्रिंसिपल साहब के हमने उनका इंटरव्यू कवर किया, स्क्रीन पे आपने इससे पहले सुना, काफ़ी ज़िम्मेदार जो टीचर्स हैं उनकी बात को सुना। आज डॉक्टर रफ़ी ज़करिया साहब की बरसी है, और हम समझते हैं कि इससे बड़ी खराज अक़ीदत, खराज तहसीन हो ही नहीं सकती कि आज नौजवान बच्चों को, बेटियों को, लड़कों को जो आपने तस्वीर में देखा है, इनको एक तालीम की तरफ तालीम की राह पे गामज़न किया जाए। आप तस्वीर देख रहे हैं, साइंस के अंदर हमारी बेटियां, हमारी बहनें, हमारे बच्चे बहुत आसमान छू रहे हैं। वही जद्दोजहद की कोशिश में लगे हुए हैं कि जितना बड़ा इदारा ये है, उतनी ऊंचाई को ये बच्चियां आसमान छुए, अपने माँ बाप का, अपने समाज का, हमारे देश का नाम रोशन करे। यही अज़ाइम के साथ ये पूरी काविशें चल रही हैं। चलिए यहाँ के कुछ ज़िम्मेदारों से कुछ बात करते हैं। बेटा, आप यहाँ पर आए, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। आप यहाँ पर आए तो आपने क्या महसूस किया? बहुत अच्छा लग रहा है, सब अच्छा दिख रहा है। बताएं। ये देखने के बाद मन में क्या चल रहा है कि मुझे क्या बनना है, क्या नहीं बनना है, ऐसा कुछ बता सकते हैं आप? क्या बनने की इच्छा है? तब ये देखने के बाद आपके अंदर क्या फीलिंग महसूस हो रही है? डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनना। हाँ। आपका नाम? अर्शिया। आप कौन से स्कूल से हो? खालिद मोमिन उर्दू हाई स्कूल। बेटा, आपका नाम क्या है? ज़िक्रा फातिमा। बेटा, आप जब ये कवर किया, यहाँ पर आए आप, तो आपने क्या समझा, क्या मतलब, क्या कैसे महसूस किया आपने? बहुत अच्छा महसूस हुआ। आपको लगा कि हमें कुछ सीखने का मौका मिला? हाँ, बस। अच्छा, कैंपस में जब इंटर हो रहे थे, देखने के बाद कैसा लगा आपको ये इदारा, ये कॉलेज देखने के बाद आपको कैसा लगा? अच्छा लगा। अच्छा लगा, थैंक यू। मैडम, क्या कहेंगे, आज इस बच्चों के साथ आप मतलब जायज़ा करा रहे हैं, बच्चों को बतला रहे हैं, इसका मकसद क्या है और मैसेज क्या है? अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर शेख इफ़रा फ़ातिमा, हेड डिपार्टमेंट ऑफ फ़िज़िक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स हूँ। और ये एक साइंस एक्सप्लोरेशन रखने का मेन मकसद यही था कि हम बच्चों के अंदर एक साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करें, बच्चों को साइंसदाना के बारे में उनका इंटरेस्ट उसमें पैदा हो। और बहुत सारे बच्चे
बेसिक साइंसेस में आगे बढ़े, जो कि आजकल के बच्चे मेडिकल या इंजीनियरिंग को ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अब ट्रेंड चेंज होना चाहिए। यहाँ पर बेसिक साइंसेस में भी आगे बहुत कुछ कर सकते हैं बच्चे, उनको अपॉर्चुनिटीज़ मालूम होनी चाहिए कि आगे और क्या हमारे लिए फील्ड अवेलेबल है। उसके लिए एक छोटी सी कोशिश की गई है मौलाना आज़ाद कॉलेज की तरफ से। हमारे प्रिंसिपल साहब डॉक्टर मज़हर फ़ारूक़ी सर के कोशिशों की वजह से हम लोग ये सब चीज़ अच्छे सफल तरीके से कर सकें। आप बता सकते हैं कितने स्कूल वालों के मतलब स्टूडेंट्स इसमें भाग लिया, हिस्सा लिया? 36 स्कूलों के बच्चों ने यहाँ पे भाग लिया है और आज 155 बच्चे आज हमारे कॉलेज को विज़िट करें। बतौर टीचर, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, जैसा आपने कहा है, आपको लगता है कि इस तरह की एक्टिविटी से हमारे बच्चे भी आगे की तरफ कामयाबी पा सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये मकसद वही है ना इसको कि हम लोग बच्चों के अंदर मतलब साइंस के ताल्लुक़ से बच्चों के अंदर एक अवेयरनेस पैदा हो कि वो मालूम कर सके कि साइंस में और क्या क्या फील्ड्स अवेलेबल है। जब तक उनको इंटरेस्ट नहीं डेवलप होगा या आगे और क्या कर सकते हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, वो मालूम नहीं पड़ेगा, तब तक बच्चे उस डायरेक्शन में जाएंगे ही नहीं। तो बस एक छोटी सी कोशिश की गई है कि ताकि अवेयरनेस डेवलप हो और बच्चे अच्छा इंटरेस्ट लेके पढ़ाई करें और आगे बढ़ें। आजकल महिलाओं को दौर है, आजकल कोई शोबा, कोई डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है कि जहाँ पर महिला ख़वातीन शाना बशाना तरक्की नहीं कर रही हैं। बतौर आप लेडीज़ टीचर के, ऐसे तमाम जो पेरेंट्स हैं जिनकी बेटियाँ हैं, एक बतौर ख़ातून महिला के आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि बच्चियों को अपने पैरों पे खड़े होना चाहिए। आजकल सभी अपने पैरों पे खड़े रहना बहुत ज़रूरी है। बच्चियों को आगे बढ़ाना, आगे पढ़ाना। अपने मुस्लिम कम्युनिटी में थोड़ा सा बच्चियों को घर के कामों में या फिर एजुकेशन तालीम देने में थोड़े से हम लोग पीछे रह जाते हैं, बट वो चीज़ हमें निकालनी है। उसमें से बच्चों को इस लायक बनाना है, बेटियों को इस लायक बनाना है ताकि वो आगे अपने नस्लों को काफ़ी अच्छी एक तालीम दे सके, अपने पैरों पे खड़ा कर सके। ये सर क्या कहेंगे आज की? अस्सलाम वालेकुम, मैं शेख मोहम्मद वसीम शोबा इल्म तबैयात में बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर वर्क कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो ये साइंस एक्सप्लोरेशन का जो इनेकाद किया गया है, तो इसमें एक हमारी ये काविश रही है कि स्टूडेंट्स जो स्कूल लेवल पर किताबों में जो चीज़ें पढ़ती है तो वो एब्स्ट्रैक्ट वे में उसको पढ़ते हैं, तो कॉन्क्रीट वे में उसको प्रेजेंट करने के लिए ये सारी जो तजुर्बात यहाँ पर अमली तजुर्बात का जो हमने यहाँ पर वो किया है, अरेंजमेंट किया है, तो बच्चों की जहनी सतह को जहन में रखते हुए इन सारे तजुर्बात का यहाँ पर हमने अरेंजमेंट किया है। तो बच्चे जैसा कि स्कूल लेवल पर न्यूटन के क़वानीन पढ़ते हैं, इल्म तबैयात जिसे फ़िज़िक्स हम कहते हैं, उसमें अलग अलग क़वानीन हैं। तो किताब में जब वो पढ़ते हैं तो उसमें अमली मसावातें आती है, इक्वेशंस आती है, तो वो उनको समझ में नहीं आती क्योंकि उसका जो एग्जिस्टेंस है उनको उसका समझ में नहीं आता। तो हमारी यहाँ पर पूरी कोशिश रही है, सारे हमारे स्टाफ की ये काविश यहाँ पर रही है कि बच्चों की जहनी सतह को अपने ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसे तजुर्बात को अरेंज किया जाए जिससे बच्चों के अंदर एक साइंटिफिक क्यूरियोसिटी स्पार्क हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रोशनी के मुतालिक अलग अलग चीज़ें, रोशनी का इनेकाज किस तरह से होता है, उसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कैसा होता है। तो बच्चे ये सारी चीज़ें किताब में पढ़ते हैं, उनके नोटबुक में ड्रॉ करते हैं, लेकिन उनको कभी वो अमली तौर पर दिखाई नहीं देती। तो हमारी ये कोशिश रही है कि हम रोशनी के जो अलग अलग क़वानीन हैं और न्यूटन का जैसा क़ानून है, न्यूटन का क़ानून है, बर्नौली का प्रिंसिपल है, तो बर्नौली का प्रिंसिपल क्या बताता है कि दबाव और रफ्तार में, हवा की रफ्तार में क्या रिलेशन है। तो ये बच्चे तो उसमें पढ़ते हैं कि वो बिलरास्त उसका ताल्लुक़ है या बराह रास्त उसका ताल्लुक़ है, लेकिन उसको अमली तौर पर बताने के लिए हमने इन एक्सपेरिमेंट्स का यहाँ पर अरेंजमेंट किया है। तो यहाँ पर बच्चे जब आते हैं तो जो चीज़ें वो किताबों में पढ़ते हैं जो कि एब्स्ट्रैक्ट होती है, उसको वो कॉन्क्रीट वे में उनको सीखने का यहाँ पर मौका मिलता है। आपका नाम? शेख मोहम्मद वसीम। देखिए, इस तरह से कॉलेज के प्रिंसिपल साहब से लेकर तमाम स्टाफ के अलग अलग टीचर्स से हमारी मुलाकात हुई। आपने स्क्रीन पे देखा, उनके तासुरात को सुना। कुल मिला के आज डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया साहब की बरसी के मौके पर एक ही पैगाम निकल के जा रहा है कि इस इदारे से ऐसी बेटियाँ, हमारे बच्चे निकले जो समाज का, देश का नाम रोशन कर सके। यकीनी तौर से AJP अब्दुल कलाम, जिन्होंने भारत के लिए बतौर मुसलमान के एक बहुत बड़ा नाम रोशन किया, कौम मिल्लत का नाम रोशन किया। उम्मीद की जा सकती है कि तमाम टीचर्स, तमाम ज़िम्मेदारान, ये बच्चियाँ आने वाले वक्तों में ज़रूर कोई अब्दुल कलाम की जगह लेगी।
हमारे समाज का, हमारे देश का नाम रोशन करेंगी। मैं तमाम पेरेंट्स से गुजारिश करता हूँ, एक बहुत बड़ा इदारा है, तमाम सहूलतों से ये आरास्ता है, तमाम सहूलत से यहाँ पर दी जाती हैं। आप यहाँ पर आइए और एहसासी कमतरी के दायरे से बाहर निकलिए और कुछ कर गुजरने का जुनून लेकर यहाँ पर आइए। आज एक जज्बे की ज़रूरत है, एक अच्छी पॉजिटिव सोच की ज़रूरत है। उम्मीद करते हैं कि इस इदारे से आप जितना फ़ायदा उठा सकते उठाइए। ये आज वक्त हालात की ज़रूरत है। देखते रहिए इस चैनल को। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैडम, क्या कहेंगे, आज अलग अलग स्कूलों की लड़कियाँ यहाँ पर मौजूद हैं और आप उनको प्रैक्टिकल करा रहे हैं, ये बताइए, ये पूरी इसकी जानकारी दीजिए, ये क्या है? आज मौलाना आज़ाद कॉलेज में उर्दू मीडियम के स्कूल्स के लिए साइंस एक्सप्लोरेशन का इंतज़ाम किया गया है, जिसमें तकरीबन 30 से 35 कॉलेज के स्कूल के स्टूडेंट्स आए हुए हैं। इन लोगों को हमने साइंस के जो प्रैक्टिकल्स जो उनके सिलेबस में हैं उसकी मालूमात दिए। चूँकि उर्दू मीडियम के हैं, उनमें लैब की कमी रहती है, तो वो लोग उसको थ्योरी के तौर पे पढ़ते हैं जो उनको प्रैक्टिकल दिया गया। तो उनको ये मौका यहाँ पे फ़राहम किया गया कि जो लोग उन सिलेबस में पढ़े हैं तो उसी को यहाँ पर प्रैक्टिकल करके देख सकें। ये प्रैक्टिकल्स हमारे 2 तरीक़ों पे 2 पार्ट में मुश्तमिल है, जिसमें हम लोगों ने उनके सिलेबस से रिलेटेड भी चीज़ें लिए हैं और कुछ चीज़ें जो हमारे माशरे में फैलाई जाती है अंधश्रद्धा के नाम पे, जिसके पीछे कुछ केमिस्ट्री है, उसका हम लोगों ने ये किया है केमिस्ट्री बिहाइंड ब्लैक मैजिक। उसकी भी एक सोशल अवेयरनेस हम लोगों ने यहाँ पर बच्चों में की है, ताकि वो मासूम बच्चे शुरुआत से ही उसके पीछे की साइंस समझ सकें। मैडम, आप एक महिला है और एक महिला होने के नाते ऐसा कहा जाता है कि भाई खासकर मुस्लिम लेडीज़ को, ख़वातीन को मतलब घर में रहना चाहिए, बहुत सी बातें आती हैं। आप पर्दे के एहतमाम के साथ आज इस शोबे में, क्षेत्र में आप आगे बढ़ रही हैं, तो आपके ख्यालात के इज़हार कीजिएगा, वाकई आज ख़वातीन हर मैदान में आगे बढ़ सकती हैं? जी, इसमें तो कोई शक की गुंजाइश नहीं है। यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो काफ़ी रेशो जो है तो वो लड़कियों का ज़्यादा है, जो कि स्कार्फ में हिजाब के साथ है। यहाँ पर हमारे वॉलंटियर्स भी हैं जो हमारे ही कॉलेज के स्टूडेंट थे, जो बीएससी और एमएससी में पढ़ती हैं। वो बच्चों ने यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिए और वो लोग भी हिजाब के साथ ही आगे हैं। तो मेरा जहाँ तक के मानना है कि हिजाब कभी भी एजुकेशन में आड़े नहीं आया, उसके साथ भी हमारी लड़कियाँ तरक्की कर सकती हैं। मैं डॉक्टर समरीन फ़ारूकी, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, मौलाना आज़ाद कॉलेज। डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री का यही एक मकसद है कि जो स्कूल के बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि उनके घर में हर कोई पढ़ा लिखा हो, तो ये बच्चे यहाँ पर आए, यहाँ से नॉलेज गेन करें। जो अंधविश्वास के ख़िलाफ़ हमने एक छोटा सा उसको ख़त्म करने के लिए जो मुहिम चलाई है, उसको घर पे जाकर अपने पेरेंट्स को बताएं। क्योंकि बहुत से पेरेंट्स ऐसा होता है कि अगर बच्चे बीमार हैं तो किसी बाबा के पास जाते हैं, कहीं पर जाते हैं। तो एक ये हमारी तरफ से छोटा सा कंट्रीब्यूशन है उसको ख़त्म करने के लिए। तो ये मुहिम हम चला रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, मौलाना आज़ाद कॉलेज की तरफ से। मेरा नाम सबरीना यामीन है, मैं यहाँ पर टीचिंग फैकल्टी हूँ, मौलाना डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री। आज हमारे पास यहाँ पर मौलाना आज़ाद कॉलेज में हमने 30 स्कूल के, अलग अलग स्कूल के 4 से 5 तलबा को बुलाया है। 10वीं जमात के जिनको सिलेबस से रिलेटेड 9वीं 10वीं के जो एक्सपेरिमेंट्स है वो भी दिखाए जा रहे हैं, और उसके साथ साथ जो सेहत के लिए मुज़िर असरात वाले जो चीज़ें हैं उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन दी जा रही है। कुछ हमारे जो अंधश्रद्धा के तौर पर जो दिखाया जाता है उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन दी जा रही है। ये तमाम करने का मकसद ये है कि हमारे पास के जो बच्चे हैं उनको पढ़ाई के अंदर इंटरेस्ट पैदा हो, साइंस से मुताल्लिक़ उनके जो कंसेप्ट है, क्यूरियोसिटी है, उसको बढ़ाया जाए। ये तमाम को मद्देनज़र रखते हुए डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया साहब की मरहूम की बरसी के मौके पर हमने ये आज मुनक़िद किया है, जिसमें 30 स्कूल के 175 से ज़ायद तलबा ने हिस्सा लिया है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने कोल्ड ड्रिंक का जो मुज़िर असरात है उसको दिखाने के लिए उसमें जो एसिडिक कंपाउंड होते हैं उसको दिखाने के लिए यहाँ पर बच्चों को तो एक्सपेरिमेंट रखा है। बच्चे खुद से कर देख भी रहे हैं और उसको एंजॉय कर रहे हैं, और उम्मीद है कि ये घर तक ये मैसेज पहुँचेगा, घर घर तक ये मैसेज पहुँचेगा कि घर पर जूस वगैरह इस्तेमाल करें, घर से अपने घर पे बने हुए मशरूबात का इस्तेमाल करें, और बाहर मार्केट में मिलने वाले जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह है इससे दूर रहें, ताकि तो सेहत के ऊपर मुज़िर असरात ना हो।
सर, आज डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया साहब की बरसी के मौके पर जैसा आपने कार्यक्रम लिया है, मेरा सवाल ये है कि साल भर में ये एक्टिविटी चलती रहती है कि खास बरसी के मौके पर ये कार्यक्रम लिया जाए? ये हम पिछले 2 साल से कर रही हैं, हमारा तीसरा साल है। ये हमने अभी तक 30 स्कूल के बच्चों को इस दफ़ा बुलाया है। अब इनमें से जो बच्चे घर पर जाकर अपने पेरेंट्स से बात करेंगे, स्कूल के टीचर से बात करेंगे, और अगर हमारे पास स्कूल के प्रिंसिपल के पास से अगर कोई रिक्वेस्ट आती है तो हम उनको दोबारा से उस पर्टिकुलर स्कूल के लिए भी मुनक़िद करेंगे 8वीं 9वीं 10वीं के तलबा के लिए। और इसके साथ साथ ये है तो ये सिर्फ हमारा एक दिन का प्रोग्राम नहीं है। इसके अलावा हमारे हर साल में तो कम से कम ऐसे 4 प्रोग्राम, हर टर्म में 2-2 प्रोग्राम ऐसे हम लेते हैं, ताकि तो बच्चों को एक साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप हो, उनको इंफॉर्मेशन मिले, समाज का कहाँ जा रहा है, साइंस कहाँ जा रहा है, इसके बारे में मालूमात मिलती रहे। ये कोशिश हमारी है और ये हर साल हमारी होती रहती है। तीसरा साल है हमारा, और हर साल है तो एक एक्टिविटी नहीं होती है, बल्कि अलग अलग एक्टिविटीज़ हम मुनक़िद करते हैं। सर, एक आखिरी सवाल कि जैसे आपने कहा कि 30-33 स्कूल जो है उसमें आपने बुलाया है, और औरंगाबाद शहर में कई स्कूल्स हैं, इसमें खास करके हमारे आर्मी मदारिस भी है, और हुकूमत भी चाहती है कि मदारिस हमारे कौमी धारा से जुड़े। तो क्या मुमकिन है कि आज़ाद कॉलेज एक ऐसा बड़ा कदम उठाएगा जितने भी औरंगाबाद शहर में स्कूल हैं छोटे बड़े, सभी स्कूल के तलबा को मौका फराम हो सके ताकि आपका दायरा बढ़ जाए? हमने वैसे 72 स्कूल को है तो कांटेक्ट किया था, उनको लेटर भी भेजे थे, हमारे टीचर्स से जाकर मिले भी थे, कुछ को हमने ईमेल के ऊपर भी कांटेक्ट किया, किसी को मोबाइल के ऊपर भी कांटेक्ट किया, लेकिन हमको जो रिस्पांस मिला वो 30 स्कूल का मिला है। और जैसे आपका सजेशन है, ये बहुत ही मुफीद सजेशन है। हम इसके बारे में गौर करते हुए जो मदारिस है वहाँ के जो तलबा है हम उनको भी अगली बार इंशाल्लाह इनवाइट करेंगे। आपका नाम, आपको? मैं डॉक्टर आरिफ पठान, वाइस प्रिंसिपल, हेड डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, मौलाना आज़ाद कॉलेज। आज डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया साहब की बरसी है और हमारे चैनल की टीम का पूरा यहाँ पर सर्वे रहा है। माशाल्लाह कई स्कूल के तलबात ने हिस्सा लिया, तो इसके बारे में क्या कहेंगे और आने वाले वक्त में कॉलेज के बारे में क्या कहेंगे, ताकि जो नए तलबा जो चाहते हैं कि हम अच्छे कॉलेज में एडमिशन लें, हमारा मुस्तक़बिल रोशन हो, इसके बारे में थोड़ा सा वज़ाहत फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम, मैं शेख अब्बास, वाइस प्रिंसिपल जूनियर कॉलेज। जैसा कि आज डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया साहब की बरसी के मौके पर मौलाना आज़ाद कॉलेज में साइंस एक्सप्लोरेशन का प्रोग्राम रखा गया है। इसमें औरंगाबाद ज़िला के तकरीबन 30 से 35 स्कूल्स के तलबा और उनके साथ टीचर्स ने यहाँ आकर हमारे कॉलेज के जो मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स है, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साइकोलॉजी, बॉटनी, बॉटनिकल गार्डन्स, हिस्ट्री म्यूज़ियम्स, कंप्यूटर्स वगैरह, इन तमाम डिपार्टमेंट्स को विज़िट की। उससे हमारे कॉलेज ने जो तरक्की की है, तलबा उसका मुकम्मल फ़ायदा उठाए, ये हमारी ख्वाहिश रही। और जैसा कि स्कूल लेवल पर स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल्स वगैरह नहीं कराए जाते, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ने आकर अपने ये जो तजुर्बात, साइंस के जो तजुर्बात वगैरह है, उससे बहुत फ़ायदा उठाए हैं। और उसके बाद उनके दिलों में ये ख्वाहिश पैदा हुई कि हम इसी कॉलेज में एडमिशन लेंगे, और साइंस के ताल्लुक़ से उनके रुझान में इजाफ़ा हुआ। आपका नाम? मेरा नाम शेख अब्बास, वाइस प्रिंसिपल जूनियर कॉलेज। मौलाना आज़ाद कॉलेज के शोबे ज़ूलॉजी डिपार्टमेंट या हैवानियत डिपार्टमेंट में ये म्यूज़ियम है हमारा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मॉडल्स रखे हुए हैं ये असल मॉडल है। यहाँ पर लीवर है और किडनीज, देन आप हार्ट देख सकते हैं और ब्रेन, ये ओरिजिनल है, जिसमें आप पूरी मालूमात ले सकते हैं। इसमें मेडिकल डिपार्टमेंट से लिया हुआ है। सिमिलरली यहाँ पर ये देख सकते हैं कि डिसेक्टेड एनिमल्स के स्ट्रक्चर्स है, जिसमें आप एनाटॉमी पढ़ सकते हैं बच्चों के। रैट के हमारे पास डिसेक्टेड है, और साथ ही मेंढक के भी है, जिसमें एनाटॉमी भी और आर्टेरियल वेनस सिस्टम आप देख सकते हैं ईजीली। दूसरे हैवानात की अगर हम बात करें, यहाँ आप देख सकते हैं कि फोरीफेरा, सिलेंटेटा, पूरी जमातबंदी के हिसाब से पूरे जानवर यहाँ पे रखे हुए हैं, देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पे एनिलिड्स है, आर्थ्रोपोडा है, मोलस्कस है इसके बाद यहाँ, जो कि खौल के बने हुए हैं, सख्त खौल के और नरम जिस्म वाले हैवानात।
ऑक्टोपस है हमारे पास यहाँ पे, पाइलम, उसके बाद शेल वाले एनिमल्स पूरे, एंटीडोन, स्टार फिश देख सकते हैं आप, जो सभी का फेवरेट रहता है बच्चों का। ये सब ओरिजिनल है मैम? जी जी, ये सारे ओरिजिनल्स हैं और इनको जो है तो केमिकल्स में रखा गया है। दूसरी जमात हमारे पास फिशेस की है जो कि बहुत बड़ी है, बायोडाइवर्सिटी के लिए हम बोल सकते हैं अगर, ये एक डाइवर्स ग्रुप है। यहाँ फिशेस में मरीन वाटर एज वेल एज फ्रेश वाटर दोनों जगह पे पाई जाने वाली मछलियाँ हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास लेबियोरोटा, कटला कटला, सिरिना मृगाला, देन प्रिस्टिस नाम की फ़िश जिसको हम सॉ फिश भी कहते हैं, वो यहाँ पे मौजूद है। साथ ही हमारे पास हेमरेडिक शार्क यानी कि जाइगिना नाम की फ़िश भी मौजूद है। इसके बाद हमारे पास नेरिस, टॉर्पेडो और नेरिस एंड टॉर्पेडो नाम की फ़िशेस भी मौजूद हैं, जो कि समंदर के जो एकदम डीप वाटर में मिलने वाली फ़िशेस हैं। दूसरे अगर जमात की बात कर रहे हैं एम्फीबिया, यहाँ पे पूरे मेंढक या फिर हम लिजर्ड वगैरह, सॉरी इसमें देखेंगे आप मेंढक और साथ में फेरेंसोमा हो गया, और रेप्टाइल्स का एक ग्रुप है नेक्स्ट जिसमें सांप और लिजर्ड्स रहते हैं। टॉर्टाइस और टर्टल्स मिलेंगे, सी हॉर्स भी है हमारे पास, और इसमें से कुछ जो आप देख सकते हैं कि कुछ एनिमल्स हमारे कैंपस में भी मिले हैं। दूसरी जमात है एव्स की या परिंदों की, तो आप देख सकते हैं कि इनको भी स्टफ मटेरियल भरकर बंद इसमें स्टिच किया गया है, आप देख सकते हैं काफ़ी सालों से है हमारे पास ये। इसके बाद वाला जो ग्रुप है ये देख सकते हैं आप लोग के मैमेलिया ग्रुप के नाम से जाना जाता है, गिलहरी है और फॉक्स, रैबिट, बर्ड्स के कुछ पंजे वगैरह भी हमने यहाँ रखे हैं जो कि स्टडीज़ में काम आती है। ये एक ओरिजिनल फीमेल का स्केलेटन है, इसमें भी आप आसानी से पूरे जो हड्डियों का मुशाहिदा कर सकते हैं। देख सकते हैं आप लोग कि इसमें फैलेंजेस, टिबिया, फीबिया या फिर आप फीमर बोन है या फिर पटेला बोन है, आप आसानी से इसमें आप मुशाहिदा कर सकते हैं। रिसर्च स्टूडेंट्स ने जमा किए हैं मुंबई वगैरह से या रत्नागिरी से, ये कलेक्शन करके हमारे बच्चों ने लाया है और यहाँ पर हमें डोनेट किया है। इसकी क्या खास बात है? ये फिशेस जो है जमातबंदी के एतबार से बहुत मायने रखती है, बिकॉज हमारे पास स्टडी में भी इनका बहुत अहम रोल है। ये जैसे ये फिश, जैसे आप बहुत ही गहरे पानी में पाई जाने वाली मछली है, ये रेज कहा जाता है हमें, ईगल रे। एग से लेकर अडल्ट फ्रॉग तक स्टेजेस दिखेगी आपको। इस दौरे हयात में और या फिर इस लाइफ साइकिल की मदद से बच्चे आसानी से मालूमात ले सकते हैं कि किस तरह से एक अंडे से एक अडल्ट तैयार होता है। अडल्ट से लार्वल फॉर्म्स जाएंगे, देन टैडपोल लार्वा, देन अडल्ट। हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बच्चों ने खुद जमा करके, जी हाँ, ये जमा किए हैं। हमने ये लोग बच्चों से क्या करें, जमा करवाए और उसके बाद ये बच्चों ने बनवाए। सारे बच्चों ने ही बनाए हमारे, देखिए माले है, इवन ये आप देख सकते हैं, ये भी बनाए हमारे बच्चों सीपीओ की मदद से। सीपीओ से? जी हाँ। अच्छा मैम, ये बना के इसको सेल आउट किया जाता है या क्या? हाँ, आगे जाकर पीजी क्लास करने के बाद इसको सेल भी कर सकते हैं आप लोग। जैसे कि अगर छोटे स्मॉल स्केल पर अगर कोई बिजनेस शुरू करना है तो बच्चे ये जमा कर कुछ बना कर बेच सकते हैं। क्योंकि तो आपको पता होगा ये ज्वेलरी कहाँ मिलती है, टूरिस्ट प्लेसेस पे मिलती है, तो बच्चे अपने छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ये एक्वेरियम हमारा नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड एंड गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र फिशरी डिपार्टमेंट की तरफ से डोनेट किया गया है, जिसका फुल ग्रांट भी मिला है। यहाँ पर डिफरेंट टाइप के आपको फिशेस देखने को मिलेगी और इसका पूरा मेंटेनेंस हमारा नॉन टीचिंग स्टाफ एज वेल एज बच्चे भी स्टाफ, हमारे जो स्टूडेंट है, क्योंकि हमारे सी पर पेपर भी है सिस्टम फिशरी साइंस बोलते हैं, तो इसका पूरा मेंटेनेंस यानी कि किस तरह से वो किस तरह का खाना खाती है, किस टाइप का जो है, तो उनको अगर डिसीज़ वगैरह अगर हो जाए तो उनके डिसीज़ को आइडेंटिफाई करके उनको क्योर भी किया जाता है हमारे ही डिपार्टमेंट। तो डिफरेंट टाइप की अड्यू तो बहुत ज़्यादा मतलब मायने रखता है हमारे डिपार्टमेंट के लिए। फिशेस का इसके नाम वगैरह बता सकते हैं मैम? और इसी की फैमिली से बिलोंग करती है। आप देखते हैं दोनों के हेड रीजन जो है वो सेम ही है। कोई फिश है, ऑस्कर है, यस।
क्लैरियस है, टेम्पॉइड है, चिकलेट फिश भी है हमारे पास, ये शार्क है। फ्रेश वाटर से एक्वेरियम वाली फिशेस के जो है तो वैराइटीज़ नियर अबाउट सिमिलर ही रहेगी, क्योंकि उनके कैरेक्टर सेम होते हैं, लेकिन ये एक्वेरियम फिशेस कहलाती है क्योंकि उनके कलर्स बहुत ज़्यादा ब्राइट होते हैं, ब्राइट कलर्स रहते हैं, इसीलिए जो है तो नाम भले ही आपको सेम दिखे, जैसे कि क्लैरियस फिश आप देख सकते हैं। ओरिजिनल मृगल जो मगर बोलते हैं ना उसको, ब्लैक कलर की होती है, जो बाहर जो मिलती है गौरम जो बोलते हैं, तो उससे हटके है इसका कलर, आप देख सकते हैं। सो स्पॉट क्यों तो मतलब जैसे टर्बिडिटी बोलो या फिर टेम्परेचर या फिर एयर जो उसका चेंज होता है, तो हो सकता है कि उसमें थोड़ा सा पैरासाइट आ जाए, या हो सकता है उसकी जो तो फिजिको केमिकल पैरामीटर्स थोड़े से चेंज हो जाए। तो होता ये है कि वो सह नहीं पाते। हाल ही में कुछ हमारी मछलियाँ मरी हुई थी, क्यों तो टेम्परेचर चेंज हो गया था, वाटर नज़र आ रहा है और उनको ऐसा ही चाहिए, ये इस टाइप का वाटर में वो ज़्यादा दिन तक सर्वाइव करते हैं। और वो अटैक की वजह से फिशेस के ऊपर जो तो स्पॉट्स भी आ गए थे वाइट वाइट, वो स्पॉट की वजह से हम लोगों ने उसको आइडेंटिफाई किए, हमारे और हमारे ग्रुप जो है पूरा बच्चों का, उन लोगों ने सब निकाला और उसको आइडेंटिफाई करे पैरासाइट्स को। तो वो पैरासाइट इस्टियोप्टेरस मल्टीप्लेस था, जो कि बड़े मतलब नेकेड आई से भी हम लोगों को समझ में आ रहा था, बच्चों को भी। उन लोग उसको भी हमने जाकर पब्लिश करवाया वो वर्क को, ये हमारे जो फिशेज में मिला है पैरासाइट इस्टियोप्टेरस मल्टीप्लेस, जिसको इच डिसीज़ भी कहा जाता है, जिसकी वजह से वो फिश जो है तो उसको इची फीलिंग आती है। सिमिलरली हमारे फिशेज में एक बार ये भी डिसीज़ हुआ था मेक्सोमोलस का, जिसको हम बोलते हैं वेब्राइन डिसीज़, सॉरी पेब्राइन डिसीज़ बोलते हैं, जो कि जिसमें हेड के ऊपर इफेक्ट पड़ता है फिश के, और वो मछली क्या करती है अपने हेड के बल राउंड 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 चक्कर लगाती है। अच्छा, तो वो डिसीज़ जैसे इसके विंटर में हीटर वगैरह लगाया जाता है जी, विंटर में हीटर। हाँ हाँ हमारे पास हीटर का भी, इसलिए तो बार बार उसको मेंटेनेंस की बहुत ज़्यादा जरूरत है, टेम्परेचर मेंटेन किया जाना, pH मेंटेन किया जाना, साथ ही उसके जो फिल्टर्स लगे हुए हैं उसका चेकअप बार बार करवाना, ये हमारे पास हमारा स्टाफ अच्छे से कर लेता है। डिजिटल माइक्रोस्कोप भी है हमारे पास, जिसमें आप जो है तो स्लाइड आसानी से देख सकते हैं। ये जो स्लाइड लगी है ये है माइटोसिस मियोसिस की, जिसमें डिफरेंट टाइप के स्टेजेस एट अ ग्लांस सभी स्टूडेंट खड़े रह के देख सकते हैं। अर्लियर माइक्रोस्कोप में और इसमें ये फ़र्क है कि आपको हर एक स्टूडेंट को चांस देना और फिर एक एक से दिखाना बहुत मुश्किल जाता था, लेकिन अब ये बोर्ड होने की वजह से एट अ टाइम 15 से 20 स्टूडेंट देख सकते हैं। ओके, कम से कम ज़्यादा ऑक्यूपाई करता है, तो दैट्स व्हाई जो अपन देखते हैं पानी पे मच्छर से रहते हैं, जब हम पानी पीते हैं तो वो सरफेस टेंशन यूज़ कर पाते हैं, और जो पानी की बूंद होती है स्पेरिकल भी से यूज़ होता है। सेपरेट एक्शन पानी ज़्यादा ही अंदर का पानी कम होता है, एयरपोर्ट के सिग्नल के जिसमें फाइट होती है तो हर कंट्री के पास डिफेंस सिस्टम रहता है, लेकिन जो दो कंट्री के बीच में फाइट होती है, जब समझो एक कंट्री में मिसाइल से यूज़ कर देते हैं तो ये जो सिस्टम रहता है ये उसको डिटेक्ट कर लेता है, उसको रडार मॉड्यूल बोलते हैं, इसको डिटेक्ट कर लेता और अपने दूसरी मिसाइल से मिसाइल छोड़ के वो मिसाइल को वहाँ पर ब्लास्ट कर देता है, तो अपने कंट्री वो वहाँ पर मिसाइल नहीं देते। तो ये जो सिस्टम है ये जो कैसा बना है, जो बोर्ड है ये आर्डिनो बोर्ड बोलते हैं इसको, आर्डिनो बोर्ड ये पूरा मतलब मेन कंट्रोलिंग सिस्टम है, और ये जो है ये सर्वर रोटेट है, और ये जो और एक होता है सब, अगर वैसे तो उसके बीच में मैंने भी उसको बीच में
इधर आए, मैं इसके क्लोज में डाली हूँ तो ये अट्रैक्ट हो रहा है, फिर इधर अट्रैक्ट हो रहा है, फिर इधर अट्रैक्ट हो रहा है, लेकिन एक सर्टेन पॉइंट के बाद ये अट्रैक्ट हो गया, नहीं हो गया ना, तो मैंने उसको जितने हद तक वो अट्रैक्ट होता है ना, तो वो उसका मैग्नेटिक फील्ड रीजन बोला जाता है। जब वो अट्रैक्ट होना बंद हो जाता तो वो उसका मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है, रीजन के बाहर है। अब इसमें खासियत एक है कि हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होती है, जो यहाँ पर ये लाइन्स दिख रही है आपको, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कभी भी नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है, साउथ से नॉर्थ की तरफ कभी नहीं आती। हाँ, और मैंने यहाँ पर आयरन्स के पार्टिकल्स लिए, स्मॉल पार्टिकल्स, आप कोबाल्ट भी ले सकते हैं, निकल भी ले सकते हैं, और जो दूसरे सब्सटेंस है वो भी ले सकते हैं। अगर मैं ये मैग्नेट को बीच में से कट करूँ तो आप देखेंगे कि मेरे को दो मैग्नेट्स मिलेंगे, जिसमें नॉर्थ और साउथ दोनों रहेगा, यहाँ पर भी नॉर्थ और साउथ दोनों रहेगा, लेकिन मैंने एक मैग्नेट को बीच में से कट किया, दो अलग मैग्नेट्स मिलेंगे। टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू अबाउट द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, मेरे पास आपको डेंसर और रेयर मीडियम का अंदाज़ा है। खैर, ये जो कंटेनर है डेंसर मीडियम, यानी उसके नाम से मालूम पड़ रहा है कि डेंसिटी उसकी हाई है। हमारी एयर के कंपैरिजन में हमारे वाटर की डेंसिटी हाई होती है। ये मेरे पास कंटेनर है, ये मेरे पास वाटर है, इसका जो है ये डेंस है, डेंसर बोला जाएगा, और ऊपर की जो एयर है तो वो रेयर मीडियम बोला जाएगा। ठीक है, अब मेरे पास ये एक लाइट है, अगर मैं इसको ऐसा मारूँ, देखो आपको लाइट स्ट्रेट लाइन में दिख रही है। मैंने मीडियम चेंज किया नहीं, इसके इधर की बात नहीं कर रही मैं, सिर्फ आपको कंटेनर की बात करी। मैंने मीडियम चेंज किया नहीं, तो मेरी लाइन स्ट्रेट है ना। अब मैं अगर मीडियम चेंज करूँ ना, देखो आप यहाँ से मैंने मीडियम चेंज किया है ना, उसको क्रॉस किया ना, आपको एक एंगल बनता हुआ दिख रहा क्या, लाइक दिस, ये देखा इंसिडेंट लाइट मेरी ये है ना, जो मैंने दी है, और जो रिफ्लेक्ट होती है तो वो मेरी रिफ्लेक्टेड रे है। समझिए आप इस चीज़ को। और ये जो आपको क्रॉस दिख रहा है ना यहाँ से, तो इनके बीच में एंगल बनता है। ठीक है, इंसिडेंट का आई, रिफ्लेक्टेड का आर। अब मैं अगर आपको एक चीज़ एक्सप्लेन करूँ, ये मेरे हाथ में एक सब्सटेंस है, मैं अगर इसको ऐसा ले लूँ तो आपको दिखेगा यहाँ से तो स्ट्रेट लाइन है, लेकिन यहाँ से तो थोड़ी बेंट हो रही है ना, वो डाइवर्ट हो रही है, वो अपना एंगल चेंज कर रही है। तो इससे हमें ये पता चलता कि अगर हम मीडियम चेंज करें तो हमारा जो ऑब्जेक्ट हम यूज़ कर रहे हैं वो भी डाइवर्ट होता, अपनी जगह चेंज करता, एक हल्का सा एंगल बनाता। और अब आपको इसके फ़ायदे बताती हूँ मैं। देखो हमारी जो रिफ्लेक्टेड लाइट्स है ना, तो ये आजकल, पहले हम क्या देखते थे कि नेटवर्क स्लो रहते थे, लेकिन आजकल हमारी ये लाइट्स हमारे को हमारा डाटा ट्रांसफ़र करने में काम आ रही। इतने इसको एडवांस लेवल पे यूज़ करें, पहले हम वेव यूज़ करते थे, लेकिन वेव्स का मसला ये था कि उसमें आवाज़ ज़्यादा होती थी, नॉइज़ का थोड़ा प्रॉब्लम था उसमें। लेकिन ये लाइट के, अगर मैं आपको इस लाइट की इतनी स्पीड है, अगर मैं इसे चालू करूँगी, आपने देखे ना कुछ सेकंड्स में ये वहाँ पर है। ऐसा हुआ क्या, इतने हिस्से में है, फिर इतने हिस्से में नहीं, ये डायरेक्ट ऐसी एकदम स्ट्रेट गई है ना। तो लाइट को अगर हम नंबर्स में उसकी स्पीड को डिफाइन करें तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब कि कुछ सेकंड्स में, 1 सेकंड्स में वो मीटर क्रॉस कर लेती है। आप इस चीज़ से क्लियर हो, कुछ सेकंड्स में वो मीटर क्रॉस कर लेती है। और मैंने आपको उसको नंबर में डिफाइन करके दिखाया कि उसकी कितनी स्पीड्स है। तो आजकल इसको ना वायर्स के अंदर यूज़ करें ताकि हमारा कम्युनिकेशन एकदम फास्ट हो। जैसे कि हम किसी को कॉल करें, यहाँ पर बैठ के हम आउट ऑफ कंट्री में कॉल करते हैं ना, हमारा कम्युनिकेशन एकदम फास्ट हो गया, तुरंत किससे भी बात हो जा रही। और हम डाटा चालू करते हैं, हम क्या करते हैं, यूट्यूब पे जाते हैं, यूट्यूब पे हमारे वीडियोस अवेलेबल है, हमारा कम्युनिकेशन एकदम फास्ट हो गया ना, हम बाहर की कंट्रीज से भी कम्युनिकेट कर पा रहे। तो ये सारी चीज़ें इसकी है। इसके फ़ायदे ये है, मतलब लाइट के जो फ़ायदे हैं, तो लाइट के फ़ायदे ये है, उसमें नॉइज़ तो है नहीं, और आपने देखे ना चालू करते तुरंत वहाँ पर है ना, इसलिए नेटवर्क भी फास्ट हो गया। इसलिए हमारे आजकल जो नेटवर्क्स एडवांस आ रहे हैं ना, एकदम क्विक हो जाने वाले, तो वो ये रीज़न से हो रहे हैं, क्योंकि हमारा जो पैटर्न है वो थोड़ा मॉडर्न है। ठीक है। कन्वेंशन एंड रेडिएशन। कंडक्शन जो सॉलिड में होता है, जब हम सॉलिड को हीट देते हैं तो जो हीट पास होती है तो उसे कंडक्शन बोलते हैं। कन्वेंशन द ट्रांसफ़र ऑफ हीट थ्रू फ्लूइड, जैसे लिक्विड को हम टेम्परेचर देते हैं, उसमें जो हीट ट्रांसफ़र होती है तो पार्टिकल्स मूव करते हैं, तो उसको बोलते हैं कन्वेंशन। रेडिएशन, एनर्जी दैट इज़ रेडिएंट और ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ रेज, जैसे सन से जो रेज आती है तो उसको बोलते हैं रेडिएशन। अब यहाँ पर जो है ये जो सेटअप है वो कंडक्शन का है। इसको हम हीट देंगे, ये सॉलिड सब्सटेंस है, जब हम इसको हीट देंगे तो पार्टिकल्स हीट ट्रांसफ़र करेंगे। ये थर्मोमीटर है जो इसका टेम्परेचर बताएगा। अगर हम इसका टेम्परेचर देखेंगे तो इसका टेम्परेचर ज़्यादा है इसके कंपैरिजन में, आप देख सकते हो इसका टेम्परेचर, ये जो लाइन है ब्लैक वाली दिख रही है, तो इसका जो टेम्परेचर है इसके कंपैरिजन में ज़्यादा है। तो ये क्यों है, क्योंकि ये इससे नज़दीक है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा टेम्परेचर कम होता जाएगा। इसको बोलते हैं ग्रेडियंट। थैंक यू।
$10,000 दिए जाएंगे। कंपनी ने ये वादा किया। और जो कंपनी का स्लोगन था रेड बुल गिव यू विंग्स, विंग्स की जगह उन्होंने विंग्स के अंदर एक आया था, तो 3 आया ऐड करके और स्लोगन ही बदल दिया। तो जो भी बड़े बड़े कंपनीज रहते हैं, ये जो कोल्ड ड्रिंक्स के आमतौर पर हम टीवी पे देखते हैं, जैसे कि सलमान खान हो गए, शाहरुख खान हो गए, वो भी थम्स अप को प्रमोट करते हैं कि बच्चे तो सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं और बड़े तो तूफ़ान पीते बोले, ऐसे ड्रिंक्स को प्रमोट करते हैं। तो सबसे अच्छा ये है कि सबसे बेस्ट तो हमें ये पीना चाहिए नॉर्मल शफाफ पानी। अगर कोई क्रेविंग्स है यानी किसी को पीने की आदत है, उसकी जगह हम फ्रूट जूसेस हो सकते हैं, नींबू शरबत हो सकता, वो सब पियो। उसके अंदर भी शुगर मिलेगी हमें, लेकिन वो तो हमारे हेल्थ के लिए साइड इफ़ेक्ट नहीं करेगी जितना ये ड्रिंक्स करते हैं, क्योंकि शुगर के अलावा इसके अंदर बहुत सारे केमिकल भी ऐड किए हुए हैं। तो कोशिश करो कि अपने आसपास जो भी आपके बड़े भाई हो सकते हैं, आपके घर में जो भी हो सकता, उनको ये ड्रिंक्स पीने से रोको और ख़ुद भी मत पियो, दूसरों को भी रोको। इसके ऊपर और आपको कोई क्वेश्चन है? तक बेस होता है, इसमें जितना डार्क होगा उतना एसिडिक होता है। जितना डार्क होगा उतना एसिडिक होता है। इसे हम पेपर से चेक कर लेंगे। रेड हुआ अगर तो एसिडिक होता है। हाँ, कि ये रेड होता है, अगर एसिड हुआ ना तो रेड होता है। इसका क्या होता है? एसिड बताना है। अगर ये तो बेस रहा तो ब्लू ही रहता है। इसलिए तो अच्छी सी रीडिंग एग्जैक्ट रीडिंग के लिए पीएच मीटर होता है। थर्ड ईयर जो करेंगे प्रैक्टिकल कर रहे हैं, एनहाइड्राइड से करेंगे। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C8H4O3। हम कंपाउंड लेंगे पहले। ये चाइना डिश है, इसमें हम कंपाउंड लेंगे। ये फनल है, ये इसकी करेक्ट पोजीशन होती है, हम इसको इन्वर्ट करके इसके ऊपर रखते हैं और इसको कॉटन प्लग से मतलब बंद कर देना इसका एक एंड, ताकि हम जब हीट करेंगे तो इसके पेपर बाहर ना निकले। अब हम इसे हीट कर रहे हैं। ये बर्नर है, ये स्टैंड है और ये वायर बॉन्ड्स बोलते हैं और मैश भी बोलते हैं। ये मतलब हीट डायरेक्ट कंपाउंड के कांटेक्ट में ना आए, इसलिए हम ये यूज़ करते हैं। अब हमें इसे हीट होने के लिए रखना है। इसी तरह हम एक दूसरी चाइना डिश में कैम्फर लेते हैं। और सेम प्रोसेस एक कॉपर पानी रखेंगे और उसको प्लग कर देंगे कॉपर से। ये जो थैलिक एनहाइड्राइड है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 131 डिग्री होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा है, इसलिए उसको हीट होने के लिए भी थोड़ा टाइम लगेगा। और कैम्फर का मेल्टिंग पॉइंट 80 डिग्री सेल्सियस होता है, तो ये कम हीट में ही गैस फॉर्मेशन कर लेता है। और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C10H16O। अब जैसे कि अभी आपको बताया सब्लिमेशन प्रोसेस क्या है, तो इसमें जो ये अभी देखे हमने कि सॉलिड दिए हमने, जो हमारा कंपाउंड है। अब ये लिक्विड नहीं होगा, हीट करने पे कोई भी कंपाउंड लिक्विड हो जाता है, तो इसका क्या होगा कि ये लिक्विड ना होते हुए गैस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, यानी कि वो अपना जो लिक्विड स्टेट है वो स्किप कर देगा और डायरेक्ट इसके अब वेपर्स, ये आपको नजर आ रहे वेपर्स फॉर्म हो जाएंगे। अब जब वेपर्स फॉर्म हो गए तो क्या होगा, क्योंकि ये हमारा जो फनल है वो ठंडा है, हमने फनल को हीट नहीं किया, तो फनल को जब ये कांटेक्ट में आएगा फनल के जो हमारे वेपर्स हैं वो कंडेंस हो जाएंगे यानी कि उसके ऊपर सेटल हो जाएंगे और ठंडे हो जाएंगे। तो जब हमारे पेपर ठंडा होगा तो क्या होगा, क्रिस्टल्स फॉर्म होंगे। क्रिस्टल्स इसमें भी सेम प्रोसेस है, क्रिस्टल्स फॉर्म हो जाएंगे। हमने यहाँ पे बंद किया, इसलिए वो पेपर बाहर नहीं निकलते हो गए और वो ठंडे होकर क्रिस्टल फॉर्म करेंगे। पोटेशियम मैग्नेट में कन्वर्ट हुआ, जिसकी वजह से ग्रीन कलर आया। फिर पोटेशियम मैग्नेट फाइनली कन्वर्ट हुआ मैग्नीज डाइऑक्साइड।
दोनों भी सेम पोजीशन। इसके जितने फेसेस है ये उतने ही फेसेस। इसको बोलते हैं डोडेकाहेड्रॉन, 12 फेस वाला। अब ये हुआ ये गार्नेट का है, ये है इमराल्ड, पन्ना बोलते हैं ना, ये है पन्ना इमराल्ड। ये हेक्सागोनल में आता है, ये हेक्सागोनल शेप का। अगर सी शार्पनेस, ये देखो इसको भी शार्पनेस देखो। ये एंशियंट पीरियड में बोलते हैं ना, आदि मानव, वो लोग इसे तोड़कर कोई भी चीज़ करते थे। और ये देखो रॉक पेंटिंग, ये कैल्साइट मिनरल है, ये रॉक सॉल्ट है, इसमें पेंटिंग कर सकते हैं, इसमें पेंटिंग कर सकते हैं। ये ड्रूस के अंदर नाइट लगा तो तुम्हारा नाइट लाइट जो होता है ये है बोर के अंदर जो पत्थर निकलते ना, ऐसे गोल तो नीचे के बाद क्या बोलते हैं फॉसिनिफेरस लैंडस्टोन। ये टोटल ये क्या है, डेड बरीड हो गए है ना, इसको बरीड नहीं बोलते, इसको प्रिजर्व बोलते। दे आर प्रिजर्व्ड इन द सॉइल। ये है सिफालोपोड्स, एक गोल होता है ना एमोनाइट, ये देखो सीराटाइट। इसका जो रेशियो है ये 16 अगर है तो ये 18 था, दैट इज नोन एज गोल्डन रेशियो ऑफ द यूनिवर्स। ये देखो ये उंगली है, ये उंगली 16 है तो ये 17-18 है। ये थोड़ी सी बड़ी होती है, उससे और थोड़ी बढ़ती है। ये पूरी उंगली अगर ले लो तो ये पाम बड़ा है, ये पाम को अगर पूरा पंजा ले लो तो ये हाथ बड़ा है। दैट इज गोल्डन रेशियो। गोल्डन रेशियो से ये डेवलप होती है। मालदीव पूरा इसमें बता हुआ है, मालदीव की जमीन पूरी ऐसी है। ये है कंकर, ये कंकर कैल्शियम कार्बोनेट। ये तो कैसा स्प्रेड हो रहा स्लोली। ओल्केनो ऐसा इमेजिनेशन बनाया हुआ है ज़मीन का। चलो ओल्केनो के पास अपन जाके देख नहीं सकते, इससे छोटा सा प्रैक्टिकल यहाँ पर स्टैंड बाय बनाया हुआ है, वो भी सेफ्टी के हिसाब से। ये देखो स्प्रेड हो रहा है, जा रहा है, गैस निकल रहे हैं लावा। फ्यूम्स की स्टडी फ्यूमोरल स्प्रेड हो रहा, वोल्केनिक स्टडी वोल्केनिसिटी। उसके जो कोन है वो बोलते क्रेटर, उसके नीचे वोल्केनिक पाइप लगा हुआ है जो मैग्मा से आते हैं। ये डिज़ाइन दिख रहा है, ये मैग्मा जमीन के अंदर से ऐसा आके बाहर, वो वोल्केनो का ठीक है जो ये बता रहे हैं। समझ गया? दूर चलना, पत्थर बेचकर भी अपन पैसे कमा सकते। ये है मार्बल के पेबल से छोटे छोटे, ये मार्बल पेबल से अपन क्या कर सकते हैं, एक्वेरियम में रखते ना फिश की जगह पे, ऐसा बना सकते हैं। छोटे छोटे टुकड़े करने का और राउंड एक बॉक्स में घुमाने का, घूमने के बाद में रोटेट होने से राउंडिंग में। अलग अलग टाइप से रॉक्स है, ये इनका लोकेशन यहाँ का नहीं है, मगर ये पूरे रॉक्स जो होते यहाँ पर लाकर बच्चों को पढ़ाते ना, तो कौन सी चोटी कितनी ऊंचाई पर है वो मालूम करने के लिए ऐसा। ये छोटी है समझो, ये पीक है, ये माउंटेन का पीक है, तो इसकी हाइट क्या है ये मैप में से मालूम होता है। 700 रहता तो मैप पे हाइट लिखा होता है। मेजर फ्रॉम द मीन सी लेवल, जहाँ से मेजर करते हैं मीन सी लेवल। तो दो रेल का क्या हो रहा है वहाँ पर, एक ही मिनरल है आपके, एक डॉट मारे तो ये जो डॉट है, डॉट आपको कितने टाइप के मिले, आपको 2 डिफरेंट टाइप में नजर आ रहे हैं। तो ये एक प्रॉपर्टी है मिनरल की जिसको कहा जाता है डायफ्रैक्शन, और वो बनाता है कैल्शियम। वेरी गुड। ये जो सैंपल है, ये सैंपल का आप एग्जाम्पल ले सकते हो हिमालयन फॉर्मेशन। ये इसके अंदर आपको फोल्डिंग नजर आ रही,
ये फोल्डिंग जो है आपका जब इंडिया प्लेट आपके यूरेशिया प्लेट से जब टकराया था, जब हिमालय का फॉर्मेशन नहीं हुआ, टकराने की वजह से आपका क्या हुआ, हिमालय का फॉर्मेशन हुआ। और हिमालय फॉर्मेशन क्या होता है, आप लोगों ने अभी भी पढ़ा होगा कि हिमालय अभी भी क्या होता है हर, और बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रक्चरल एक्टिविटीज लाइक दिस, वो जब क्या होता है वो दबते रहता, एक राइट से प्रेशर लग रहा है लेफ्ट से, तो उसकी वजह से क्या होता है वो अपील हो, अपीलिंग की वजह से क्या हो रहा है वहाँ पर आपका माउंटेन ऊपर 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 हर टाइम बढ़ते रहता है। तो आप क्या बोलते हैं, हिमालय हर साल बढ़ रहा है, फॉर्मेशन उसका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ फोल्डिंग ऑफ द माउंटेन्स, ये फोल्डिंग ऑफ द माउंटेन्स का एग्जाम्पल। सेकेंड थिंग यहाँ पर जैसे कि ये देखा गया, ये क्या है आपके गोल्ड और पायरेट के ट्रेसेस है यहाँ पर, जो लोग नहीं थे उनके लिए। देखिए ये जो है, ये जो येलो लाइन है ये क्या है, ये गोल्ड और पायराइट है, ये रॉक स्पेसिमेन, जिसमें से आप एक्सपेक्टेड, ये है नेचुरल डायमंड्स, आप लोग डायमंड्स देखिए ना, ये है नेचुरल डायमंड्स। यहाँ पर आपके पूरे नेचुरल क्या है, जेमस्टोन से रखे, ये पूरे के पूरे नेचुरल सेमी प्रीशियस जेमस्टोन से। बट अब क्या होता है कि एक चीज़ होती है आइडेंटिफाई कैसा करते हैं, नेचुरल में और आर्टिफिशियल। तो नेचुरल जेमस्टोन और आर्टिफिशियल जेमस्टोन को आइडेंटिफाई करने के लिए वहाँ पर एक इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है, जो है फ्लैरिस्कोप है, जेमोलॉजिकल। वहाँ पर बताते हैं किस तरीके से आइडेंटिफाई आप